हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के आदिवासी गांवों में खुलेंगे 1220 आंगनबाड़ी केंद्र। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत झारखंड में 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है। इनमें से 275 नए केंद्र पीएम जनमन योजना के तहत खोले जाएंगे। झारखंड सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा है। वहीं DAJGUA के तहत भी 945 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की योजना है। 945 गांवों की सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 2 अक्टूबर को हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। योजना के तहत जनजातीय बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य शिक्षा का विकास, रोजगार की कमी खत्म करना, जनजातीय क्षेत्रों एवं यहां रहने वाले समुदायों के समग्र सतत विकास का लक्ष्य है। झारखंड की मैया को करना होगा और इंतजार, इस महीने भी नहीं आएगी योजना की राशि। झारखंड की मनिया के लिए एक बुरी खबर है। राज्य की 56,61,000 बहन बेटियों को अभी मैया योजना की छठी किस्त का इंतजार और करना होगा, या यूं कहे कि लाभुकों को फरवरी के महीने में भी योजना की राशि नहीं मिलेगी। योजना की छठी और 7वीं किस्त के लिए लाभुकों को अब मार्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन के कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अब जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किस्त एक साथ मार्च में ही आने की संभावना है। पहले इस योजना में राशि भेजने की तिथि 8 से 11 के बीच रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस योजना में त्रुटि आई वैसे ही यह डेडलाइन आगे बढ़ती चली गई। 5वीं किस्त का इंतजार भी थोड़ा लंबा हुआ। हालांकि आखिर में 7 जनवरी को मुख्यमंत्री ने सभी के खाते में DBT के जरिए पैसा भेज दिया। लेकिन अब जनवरी और फरवरी के पैसे को लेकर स्थिति साफ है। जिस तरह से सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, यहां तक कि इसे लेकर कैंप लगाकर सभी लाभुक का सत्यापन पूरा करने का आदेश भी विभाग ने जारी किया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्यापन का कार्य पूरा होने पर ही लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। दरअसल इस योजना का लाभ गलत तरीके से कई लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। कई मामलों के सामने आने के बाद सरकार द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में पहले 31 मार्च तक सभी लाभुकों को बैंक खाता आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है। दूसरा, आंगनबाड़ी सेविका और बाल विकास परियोजना के कर्मचारियों को डोर टू डोर जाकर योजना का लाभ उठा रही लाभुकों की जांच करने का आदेश दिया गया है, जिससे यह स्थिति साफ हो सके कि आखिर कौन सही और कौन गलत तरीके से इस मैया योजना का लाभ ले रहा है। जांच को लेकर विशेष कैंप भी पंचायत स्तर पर लगाया जाएगा। देखा जाए तो योजना में लाभुकों की संख्या काफी अधिक है, जिस वजह से इसे पूरा करने में करीब 2 माह का समय लग सकता है। ऐसे में जब तक योजना के एक एक लाभुक का सत्यापन नहीं किया जाता है, तब तक योजना के किसी भी लाभुक को पैसा नहीं दिया जाएगा। सत्यापन का कार्य पूरा होने पर एक साथ जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा भेजा जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ ले रहे हैं। बंगाल और बिहार के भी लोगों ने गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लिया है। पहले बोकारो में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यहां पर एक व्यक्ति 90 से अधिक आवेदन कर योजना का लाभ ले रहा था। इसके बाद फिर जांच में हजारीबाग और पलामू व गढ़वा में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इरफान अंसारी ने आयुष्मान कार्ड को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 50 बेड वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान कार्ड की मान्यता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड के लिए 50 बेड वाले अस्पताल में आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य होगा।
जो लोग इसकी शर्तें पूरी नहीं करेंगे उन्हें आयुष्मान कार्ड की मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रत्याशी के बारे में बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 18 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसे अब वे ठीक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सरकार पर आयुष्मान कार्ड में लूट और बंदरबांट का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 कमरों में चलने वाले अस्पताल को आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है, जो अब नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बेहतर हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मरीजों का विश्वास बढ़ रहा है। मरीजों को बिना किसी डर के इलाज मिल रहा है। अब किसी भी अस्पताल में अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो शव तुरंत परिजनों को सौंप दिया जाता है। जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा ने कसा तंज। भानु प्रताप ने दी बसंत सोरेन को बधाई। झारखंड में जेपीएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभ्यर्थी लगातार सरकार से अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। कई परीक्षाएं अधर पर लटकी हुई हैं। अभ्यर्थी बीते 3 दिनों से जेपीएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और अब विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। भाजपा नेता एक एक करके हेमंत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं अब पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने भी हेमंत सरकार पर तंज कसा है। भानु प्रताप शाही ने जेपीएसएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं किए जाने पर हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छात्रों के जेपीएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति रंग लाई। हेमंत सोरेन ने बंसत जी को 1 महीना 13 दिन के लिए जेपीएसएससी चेयरमैन बनाया है। उन्होंने अपने आगे की पोस्ट में लिखा कि बधाई बसंत जी, धन्यवाद हेमंत जी। जेपीएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर बाबूलाल मरांडी ने भी गुरुवार को झारखंड सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला था और आयोग को पंगु करार दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले 6 महीनों से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। न कोई परिणाम, न अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएसएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करें। बता दें कि गुरुवार को राजधानी रांची में अभ्यर्थियों ने जेपीएसएससी का पिंडदान का आयोजन और ब्रह्मभोज कर सरकार के रवैये की आलोचना की थी। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने को कहा था। मालूम हो कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहने की वजह से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली है। तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से किसी को भी न तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और न ही नए अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है। ऐसे में छात्र लगातार अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार के द्वारा लगातार जल्द से जल्द नियुक्ति का आश्वासन ही दिया जा रहा है। जेपीएसएससी ने पीटी का रिजल्ट 22 अप्रैल 2024 को जारी किया था, जिसमें 7011 अभ्यर्थी सफल हुए थे। आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की घोषणा भी कर दी थी, मगर आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस पर ग्रहण लग गया। नीलिमा केरकेट्टा के बाद जेपीएसएससी को न तो कोई नया अध्यक्ष मिला और न ही किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कामकाज चलाया गया। ऐसे में रिजल्ट की आस लगाए हजारों छात्र जेपीएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर आंदोलन पर उतारू हैं। अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में सड़क में हैं और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सीएम से लेकर मंत्री विधायक तक इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब सरकार कब ई अभ्यर्थियों की फरियाद सुन अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा।
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा अपनी स्थापना के 70वें वर्ष पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। राजधानी रांची के मेसरा में इस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 1955 में हुई थी। बीआईटी मेसरा के इस गौरवशाली सफर को यादगार बनाने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति दिल्ली से रांची पहुंच गई हैं। 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीआईटी मेसरा के द्वारा 15 फरवरी से 15 जुलाई तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है। इसके तहत 15 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा जगत से जुड़े हस्ती और देश विदेश से कई लोग मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुक्रवार शाम तक पूरा किया जाता रहा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विधि व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल पर की गई प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कार्यक्रम बीआईटी परिसर में सुबह 11 बजे से होगा। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के आगमन पर खुशी जताते हुए कहा है कि वे झारखंड में लंबे समय तक संरक्षक के रूप में रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के प्रति राष्ट्रपति का लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग भी उन्हें आदर के साथ मौसी पुकारते हैं। ऐसे में इनका आगमन, वह भी बीआईटी मेसरा, जो एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान है, गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल झारखंड में बहुत ही यादगार रहा। आज वे देश के राष्ट्रपति हैं। उनका हमेशा से इस राज्य के प्रति लगाव रहा है और आज भी कायम है। कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों के कामकाज की होगी सोशल ऑडिट। पार्टी जनता से लेगी फीडबैक। झारखंड में दोबारा से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर है कि चुनाव के दौरान जनता से किए चुनावी वादों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों की जनता के बीच पॉजिटिव छवि बनी रहे। कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड कोटे के सभी मंत्रियों के कामकाज और पार्टी कार्यकर्ताओं आमजन में उनकी छवि का सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से यह आदेश मिला है कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो और उनकी जनता के बीच क्या छवि बनी है, इसकी भी जानकारी ली जाए। जगदीश साहू ने कहा कि अभी हाल ही में चारों मंत्रियों की दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिया था कि वह चुनाव के समय जनता को दी गई 7 गारंटियों को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर प्रयास करें। जगदीश साहू ने कहा कि पार्टी ने एक ओर जहां आम जनता की सुविधा के लिए मंत्रियों को जनता दरबार लगाकर जन शिकायतों को तत्काल सुलझाने का निर्देश दिया है, वहीं चारों मंत्रियों के बीच 6 जिले का प्रभार सौंपने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कमेटी की ओर से भी पदाधिकारियों को जनता के बीच भेजा जाएगा। झारखंड कांग्रेस द्वारा अपने मंत्रियों के कामकाज की सोशल ऑडिट और समीक्षा को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जनता ने बेशुमार आशीर्वाद देकर हमें दोबारा सत्ता सौंपी है। हमने जनता से कई चुनावी वादे भी किए थे। ऐसे में जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों के कामकाज समीक्षा भी जरूरी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। दुमका उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर भड़के मंत्री योगेंद्र प्रसाद। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद शुक्रवार को दुमका पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने दुमका, देवघर और जामताड़ा के विभागीय अधिकारियों के साथ उपराजधानी में ही बैठक की।
समीक्षा के दौरान दोनों विभागों के कार्यों से मंत्री असंतुष्ट दिखे। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शो कॉज किया है। साथ ही बाकी के पदाधिकारियों को बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद दुमका उत्पाद विभाग के अधिकारियों के रवैये से काफी नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व का काफी नुकसान हुआ है, इस पर तत्काल एक्शन लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि दुमका के एक्साइज असिस्टेंट और कमिश्नर सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या सोए रहते हैं। हालत यह है कि उत्पाद विभाग का काम भी पुलिस कर रही है। पुलिस ही अवैध शराब जब्त कर रही है और छापेमारी कर रही है। एक्साइज अधिकारियों को शो कॉज किया गया है। मीडिया से बातचीत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि एनओसी नहीं मिलने के कारण दुमका के सरैयाहाट और शिकारीपाड़ा प्रखंड में अब तक गंगा का पानी नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने बताया कि इसमें वन विभाग, पथ निर्माण विभाग और एनएचएआई डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए। फिलहाल 2 विभागों की एनओसी प्राप्त हो गई है। सिर्फ वन विभाग में कुछ मामला फंसा हुआ है। उसका क्लियरेंस मिलते ही गंगा का पानी लोगों को उपलब्ध होगा। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि गर्मी शुरू होने के पहले यह सुनिश्चित करें कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पेयजल विभाग की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय सुस्ती की वजह से योजनाओं का काम अधूरा है। लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को भी शो कॉज किया गया है। कौन है के राजू, जिन्हें बनाया गया झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी? रांची कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में गुलाम अहमद मीर को प्रदेश प्रभारी पद से हटाते हुए के राजू की इस पद पर नियुक्ति की है। के राजू लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विश्वस्त और उनकी कोर टीम का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह के राजू ने वर्ष 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वे केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार के वक्त सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सचिव थे। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी अहम भूमिका थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी महासचिव और डायरेक्टर सैदर नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का प्रभारी महासचिव घोषित किया है। इसके अलावा रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़, बीके हरिप्रसाद हरियाणा, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश, गिरीश चोडनकर तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, अजय कुमार लुलू ओडिशा, मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना, सप्तगिरी शंकर उल्का मणिपुर, त्रिपुरा एवं सिक्किम एवं कृष्णा अलावारू बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। कोर एजेंडे पर कांग्रेस का फोकस के राजू को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के ठीक पहले आलाकमान ने सभी मंत्रियों और विधायकों को दिल्ली बुलाकर बैठक की थी। इसमें कांग्रेस के कोर एजेंडे पर फोकस करने की हिदायत दी गई है कि राजू पर इसका दबाव होगा कि वे जातीय जनगणना के साथ साथ उन वादों पर पार्टी को खरा उतारे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। मार्च में ही पड़ेगी जून जैसी गर्मी, तापमान तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड। झारखंड सहित देश भर में इस साल गर्मी जल्दी ही पड़ने लगी है। जनवरी में भी मौसम सामान्य से भी अधिक गर्म रहा। फरवरी में भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। अब मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मार्च का महीना भी उम्मीद से अधिक गर्म रहेगा। इस दौरान लोगों को मई जून जैसी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय से बारिश न होना और तापमान में एकाएक वृद्धि की वजह से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ बेअसर रहने से पूरे उत्तर भारत में अच्छी बारिश नहीं हुई। इसके चलते मौसम गर्म है। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। 20 फरवरी के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है।
इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम यह संकेत दे रहा है कि मार्च महीने में गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।